जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग मैथ्स के उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो बोर्ड पेपर में 6 नंबर और 3 नंबर में करके देता है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके उन क्वेश्चंस को ध्यान रखना आज के क्लास में देखेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन ध्यान रखना एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन हम ये नहीं कहेंगे आपसे कि सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये गारंटी आपको लिखित दे सकते हैं कि इस पैटर्न से अलग क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखना एक एक करके हम इन सभी क्वेश्चन को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ध्यान देना, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आकृति को देखिए और tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, अब ध्यान देना, सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे देखो आकृति हम बना रहे हैं, आप आकृति को देखिए। ये आकृति हो गई आपकी। आकृति में ध्यान देना, ए वाली भुजा 13 सेंटीमीटर दिया है, ए वाली भुजा 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक, यहाँ पे दिया है आर, यहाँ पे दिया है P और यहाँ पे दिया है Q। ठीक, यानी दिया है पहले लिख देना, दिया है, क्या किया है, दिया है, क्या दिया है भाई प्रश्न में, दिया है PR बराबर कितना, 13 सेंटीमीटर, और क्या दिया है RQ बराबर 5 सेंटीमीटर। PR बराबर 13 सेंटीमीटर, RQ बराबर कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना भाई, इसको भी लिख लो, tan p माइनस cot r। ठीक है, tan p माइनस cot r हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान देना, दे रहे हैं प्रमाण, क्या दे रहे हैं, प्रमाण। अब पहले एक एक चीज को देखो कैसे ज्ञात करोगे। सबसे पहले ध्यान देना, आपको कर्ण पता है, आधार पता है, क्या लंब है आपको पता है, नहीं पता है, तो क्या करोगे, पाइथागोरस प्रमेय से पहले उसको निकाल लो, यानी PQ का मान आपको पता नहीं तो पहले आप पाइथागोरस प्रमेय से उसको निकाल लो। तो पहले क्या लिखेंगे, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कहती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। के से कर्ण होता है, एल से लंब होता है, ए से आधार होता है। ठीक, तो सबसे पहले ध्यान देना, कर्ण हमें 13 दे रखा है, तो कर्ण के जगह पे क्या लिख देना, 13 का स्क्वायर बराबर लंब हमें कितना दिया है, लंब हमें PQ दिया ही नहीं है, तो लिख दो PQ का स्क्वायर। आधार हमें कितना दिया, 5, तो लिख दो 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 169 बराबर PQ का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, 25 इधर प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 169 माइनस 25 बराबर PQ का स्क्वायर। 169 में से 25 घट जाएगा, क्या बचेगा 144 बराबर PQ का स्क्वायर। PQ पर से स्क्वायर हटाओगे चला जाएगा करड़ी में, तो PQ बराबर करड़ी में 144, PQ बराबर, ध्यान देना, PQ बराबर क्या आएगा, ध्यान से देखना, तो PQ बराबर करड़ी में कितना है 144 है, तो PQ बराबर करड़ी में 144 को लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना 3 गुणे 3। ठीक, अब ध्यान से देखो, PQ को क्या लिख, PQ बराबर करड़ी में 144 था, 144 को लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, एक जोड़ा इसका बना, एक जोड़ा इसका, एक जोड़ा इसका, तब PQ बराबर आप इसको क्या लिख दोगे, 2 गुणे 2 गुणे 3, तब PQ बराबर आपको क्या निकल के आ जाएगा, ध्यान से देखना, PQ बराबर आपको निकल के आ जाएगा 2 दूनी 4 तिहाई 12, यानी PQ की वैल्यू कितनी आ गई निकल के, आपको 12 पता चल गई। अब आपको क्या निकालना था, अब आप उसको निकाल लीजिए। ठीक, तो सबसे पहले अब हम देख लेते हैं हमें क्या निकालना था, tan p माइनस cot r निकालना था, तो पहले tan निकाल लेते हैं, फिर cot निकाल लेते हैं, फिर माइनस कर देंगे। तो पहले लिखते हैं tan p बराबर, जब हम आपको पढ़ाए थे त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति में हम आपको बताए थे कि अगर यहां से आप देखोगे तो ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और यहां से देखोगे तो ये भुजा लंब होगी, मतलब यहां से देखने पर ये सामने की भुजा लंब हो जाएगी और ये वाली क्या हो जाएगी, आधार। यहां से देखोगे तो ये लंब हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, आधार। तो आपको tan p निकालना है, यानी आप p पर, आप थीटा कहाँ रख रहे हो, p पर, तो p से देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, लंब, और ए वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी।
तो tan p निकालना है, तो tan p बराबर ध्यान रखना क्या आएगा, tan थीटा बराबर क्या पड़े हो, लंब बटे आधार होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब ध्यान रखना यहाँ पे आपका, यहाँ से देखोगे तो लंब ये वाली होगी, तो ये कितना है 5। और ध्यान रखना आधार कितना है आपका भाई, तो आधार ये निकाले ही हो, अभी 12 निकल के आया ही है, यानी कि tan p बराबर कितना आएगा निकल के, tan p बराबर 5/12। अब आपको क्या निकालना है, cot r। cot r बराबर क्या होता है, cot r बराबर होता है आधार बटे लंब। ठीक भाई, cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। r से देखोगे तो ये भुजा लंब हो जाएगी, ये वाली आधार हो जाएगी। तो आधार कितना आपका 5 और लंब कितना 12, यानी कि cot r बराबर कितना हो जाएगा 5/12। अब हमसे क्या पूछा था सवाल हम लोगों से, tan p माइनस cot r। तो देखो सिंपल सा रख देते हैं हम वैल्यू को। ठीक, तो tan p कितना दे रखा है भाई, देखो tan p हमें 5/12 दिया, क्या लिख देंगे 5/12, माइनस cot r भी 5/12 निकला, तो क्या लिख देंगे 5/12। घटा दोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 0। ठीक, तो दोनों की वैल्यू निकल गई एक एक करके। कहीं पे दिक्कत, जहां पे दिक्कत होगी आप कमेंट करके बता दीजिएगा, हम इसको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन से जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से इनकी तैयारी कर लीजिएगा। हम स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि लाइट हाउस से एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चंस को हम लोग ध्यान रखना समझ लेते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान देना, ये क्या है, लाइट हाउस है। ये लाइट हाउस है, इसके शिखर से दो जहाजों को देखा जा रहा है। एक जहाज आपका यहाँ पर है और एक जहाज आपका यहाँ पर है। ठीक, इस जहाज को जब देखा जा रहा है तो इसका अवनमन कोण यहाँ से कितना बन रहा है 30 डिग्री, कितना बन रहा है 30। लेकिन जब इस जहाज को देखा जा रहा है तब यहाँ से यहाँ तक कितना बन रहा है 45 डिग्री का। ठीक, अब ध्यान रखना हमें क्या निकालना है, एक ए है, ये ध्यान देना सी है, ये बी है, ये क्या है डी है। तो हमको क्या निकालना है, ए और डी के बीच की दूरी निकालना है। क्या निकालना है, ए और डी के बीच की दूरी। ये दूरी हमें पता नहीं है। ठीक, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। ठीक, हाँ, लेकिन लाइट हाउस की ऊंचाई ध्यान देना कितना दे रखा है 75 मीटर दे रखा है। तो पहले जो दिया पहले उसको लिख लेते हैं। तो पहले लिखेंगे दिया है, क्या लिखना, दिया है। अब बताओ क्या दिया है, तो ध्यान रखना लाइट हाउस की ऊंचाई, क्या लिखना, लाइट हाउस की ऊंचाई। लाइट हाउस की ऊंचाई बीसी बराबर कितना 75 मीटर। जो लाइट हाउस की ऊंचाई बीसी है वो कितना दे रखा है 75 मीटर दे रखा है। ठीक, अच्छा इसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है, पहले जहाज का अवनमन कोण कितना दिया है, पहले जहाज का अवनमन कोण, ये जो पहला जहाज है इसका अवनमन कोण कितना दे रखा है 30 दे रखा है। तो पहले जहाज का अवनमन कोण कितना दे रखा है 30 दे रखा है। और दूसरे जहाज का, दूसरे जहाज का अवनमन कोण कितना दे रखा है 45 दे रखा है। ठीक ना, अवनमन कोण मतलब ध्यान देना ऊपर से जब नीचे ताकोगे तो अवनमन बनता है, नीचे से ऊपर ताको तो क्या बनता है उन्नयन बनता है। तो अवनमन ऊपर से नीचे देख रहे हो तो इसलिए क्या बन रहा है अवनमन कोण बन रहा है। ठीक, इतनी चीजें दे रखा है। अब ज्ञात क्या करना पहले उसको लिख लो, ज्ञात करना है। बढ़िया से जितना डिटेल में लिख के करोगे उतने अच्छे से एग्जामिनर को चेक करने में अच्छा लगेगा, तो एग्जामिनर उतना बेहतर तरीके से नंबर भी देगा यार। तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की
दूरी यानी AD। ठीक, अब हम लोग क्या देंगे, प्रमाण। क्या देते हैं, प्रमाण। तो सबसे पहले एक बात बताओ, हमको ऊंचाई पता ही है, थीटा है पता ही है, तो हम एक काम करते हैं डीसी को ज्ञात कर लेंगे कि नहीं। अरे भाई सिंपल सा देखो ना, थीटा यहाँ पे है तो ए वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। ए वाली क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। आधार हमें दे रखा है, थीटा हमें पता ही है, लंब वाले पे रख के निकाल देंगे। किसको पकड़ेंगे, ध्यान रखना, टैन थीटा को। किसको पकड़ेंगे, टैन थीटा को। टैन थीटा बराबर क्या होता है, ध्यान देना, टैन थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। टैन कितना दिख रहा है, तो टैन 30 डिग्री, टैन 30 डिग्री बराबर लंब, तो हमें पता नहीं है लंब क्या है, डीसी, तो डीसी लिख दो। आधार कितना है हमारा 75, तो 75 लिख दो। अब देखो टैन 30 डिग्री की वैल्यू कितना होती है, टैन 30 डिग्री की वैल्यू 1/करड़ी में कितना होती है, 3 होती है, बराबर डीसी बटे कितना आ जाएगा 75। 75 का इसमें, इसका इसमें, तो यानी कि करड़ी में 3 गुणे डीसी बराबर क्या आ जाएगा 75 एकम 75, इसका गुणा हो जाता है। अब देखो करड़ी में 3 इधर गुणा, इधर आके भाग हो जाएगा, तो डीसी बराबर क्या आ जाएगा 75 बटे करड़ी में 3। ठीक है, अब क्या कर देंगे, ध्यान देना, अब हर का क्या कर देते हैं, परिमेयकरण कर देंगे कल्ले से। देखो हर का क्या लिखेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर, तो हर का परिमेयकरण कर देते हैं भाई। किसका करेंगे भाई, तो ध्यान देना, 75 बटे करड़ी में 3, तो नीचे वाले का गुणा ऊपर होगा, इसी का गुणा नीचे हो जाएगा, तो बराबर क्या निकल के आ जाएगा, ध्यान से देखना, इसका इसमें करोगे तो 75 करड़ी में 3, अब बटे कितना आ जाएगा 3, 3 एकम 3, 25 3 75, यानी कितना आ जाएगा, यानी डीसी बराबर कितना आ जाएगा निकल के 25 करड़ी में 3। ये आपका क्या हो गया, डीसी की वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब डीसी का मान निकल गया। अब डीसी का मान निकलने के बाद अब क्या करो, थीटा पता ही है, आधार पता ही है, लंब निकाल दो फिर से एसी तक का। तो सिंपल सा फिर लिख दो, सेकंड पार्ट के लिए चले जाओ। ये फर्स्ट वाला था आपका, अब सेकंड वाले के लिए आ जाओ। सेकंड वाले के लिए क्या लिखोगे, सेकंड वाले के लिए लिखना सिंपल सा, फिर टैन आएगा। तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, आधा लंब बटा आधार। टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। टैन कितना है भाई, तो टैन 30 डिग्री 45 डिग्री, टैन थीटा कितना है 45 डिग्री। लंब हमें पता नहीं है, लंब कितना क्या है, एसी, लिख दो भाई, एसी तक है। तो अब ध्यान से देखो, आधार कितना है 75, लिख दो। ठीक, तो अब यहाँ चलेंगे, तो टैन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 बटे में कुछ नहीं तो क्या कर दो 1 बराबर एसी, अब बटे क्या आ जाएगा 75। 75 का 1 में गुणा करोगे तो 75 आएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो ये एसी आ जाएगा। एसी एकम एसी बराबर 75 एकम 75, यानी एसी की भी वैल्यू क्या हो गई, निकल गई। अब सिंपल सा ध्यान देना, दोनों जहाजों के बीच की हमें दूरी निकालना था, तो सिंपल सा लिखेंगे दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर, दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी को कैसे निकालेंगे, ध्यान देना, दोनों जहाजों के बीच की दूरी देखो, यहां से यहां तक की पहली की दूरी है, दूसरी की दूरी यहां से यहां तक है, तो एक काम करेंगे, इस पूरी दूरिया में से इतनी वाली दूरिया घटा देंगे, इतनी बच जाएगी, पता चल जाएगा। तो सिंपल सा हम क्या लिख देंगे, लिखेंगे दोनों जहाजों के बीच की दूरी एडी बराबर एसी माइनस का हम क्या कर देंगे डीसी, माइनस का डीसी। तो एडी बराबर एसी आपका निकला है 75, माइनस का ये कितना है डीसी 25 करड़ी में 3। ठीक, तो एडी बराबर कॉमन लोगे तो इन दोनों में से 25 कॉमन मिल जाएगा, तो 25 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 3 माइनस करड़ी में, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, और यही आपसे पूछा भी था। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी ध्यान रखना, इसी तरह से हम आपको 20 क्वेश्चन बताएंगे, और 20 क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 20 क्वेश्चन हम आपको लिखित गारंटी देते हैं। ठीक, हम फेक बात नहीं करते कि अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हम आपको ये लिखित गारंटी देते हैं कि आपके जो एग्जाम का ज्यादातर टॉपिक होगा, लगभग जो
50 नंबर के क्वेश्चन होंगे, उन 50 नंबर के क्वेश्चन में 40 नंबर तक के क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से फिक्स मैच करेंगे। हम ये लिखित आपको गारंटी दे सकते हैं। ठीक, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।